जीएमसी यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने, आपको बता दें, केस दर्ज किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ की है। इस मुद्दे को लेकर जो है जीएमसी में रेड भी पड़ी। इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शशि सूदन से बात भी की गई और उन्हें कहा गया कि इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो जल्द से जल्द दें। पर इसके बाद भी क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जो है आरोप पत्र दायर कर लिया, पर उसके बाद भी कुछ एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो प्रोटेस्ट है इसका क्या मकसद है? बचाने का प्रयास कर रही है। कोई ताकत है ही नहीं। जब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उसका खराब हो गया, वो दोनों डेटे भिन्न भिन्न हैं, तो उसको कोई हिंदुस्तान की ताकत हो क्या परमात्मा भी नीचे आकर के बचाने का प्रयास नहीं कर सकता है। वैसे ही कांड जोड़ी के अंदर हुआ, 8 लोग जाली सर्टिफिकेट, ये पिछली सरकारें क्या करती रही, नकली सर्टिफिकेट बना करके असली नौकरी प्राप्त कर ली। और पहली बार जो मिलिटेंट थे वो मिलिटेंट पक्की नौकरियां कर रहे थे। ये पहली बार सरकार आई जिसने दम रखा, और दम रख करके ये जो मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने डेट ऑफ बर्थ के अंदर घपला करा है, 2 उसने सर्टिफिकेट दिए, दोनों अलग अलग हैं। अब उसके बाद कुर्सी पर क्यों बैठी हुई है? अब उसको वहां से बाहर निकालने का हमको प्रयास करना होगा। और ये जो सारा सरकार निकालेगी, बड़ी जल्दी निकालेगी, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि वो जो लोग, अरे लाइव छोड़ करके कोई और लाइव भी कर लो यार, कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं 40 वर्ष हो गया मुझे देते हुए, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, दागी बंदा कुर्सी पर नहीं बैठेगा, चाहे कोई भी होगा। दागी बंदा नहीं रहने वाला है। क्यों विराजमान किया हुआ? जल्द से मैंने बड़ा स्पष्ट कर दिया, वो जो विराजमान करा हुआ है उसके लिए दोबारा आया हूँ। गुप्ता साहब, क्या लगता है कि पिछली सरकारों के दौरान जितने भी अधिकारी लगे हैं उन्होंने इसी तरह से जो अपने फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया होगा? उनकी जांच होना जरूरी है। सर्टिफिकेट लिया, वहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली, वहाँ से यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेगा। लेकिन मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, जब उस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लाया, उस कॉलेज का सर्टिफिकेट लगाया, जब हमने यहाँ से टीम भेजी, वहाँ कॉलेज ही नहीं था भाई। और पिछली सरकारों ने इस तरह की बातें करके, मिलिटेंट थे, एक मैंने कहा ना पीआरओ, जिसे पीआरओ का नो वेरिएशन सर्टिफिकेट ही नहीं एलिगेट कर रहा हूँ। और कल मैंने एक लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को और एलजी साहब को कि भाई ये जितने लोग शक शुबा के अंदर हैं उनके विषय के अंदर विचार करना होगा और उनके सर्टिफिकेट को दोबारा और एलिजिबल नहीं है। क्या घर पे बनाए थे यार, किसी के थ्रू? अब ये तो आप मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का इंटरव्यू ले लो बाबा, उसको पूछो तूने घर पे बनाई। ये मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय बाहर आने का है भाई, मेरा विषय प्रोटेस्ट करने का है, मेरा विषय जो गलतियां हुई हैं उसको दर्शाने का है। अशोक जी, कोर्ट की तरफ से उन्हें इंटरम बेल भी मिली है। बेल डजंट मीन के वो जो है वो क्लियर हो गई। बेल का मतलब ये होता है, आप क्या कहना चाहते हैं, जिसको बेल मिली उसको फांसी नहीं लगेगी? ये कोई तथ्य नहीं है जिसके विषय के अंदर आप बात करने का प्रयास करना चाहते हैं। बेल डजंट मीन कि जो कल्प्रिट था उसको माफीनामा हो गया। पर बैठी है, जब वो आप हमेशा जनता के हित की बात करते हैं, आप हमेशा प्रशासन तक मुद्दे लाते हैं, के अंदर बैठ करके करने का प्रयास करते। लाइव क्या होता है यार, मैं हमेशा लाइव होता हूँ, मैं 40 वर्ष से लाइव हूँ। आज कोई स्पेशल लाइव दे रहा हूँ? मैं बाहर आया हूँ तो लाइव ही हूँ। ये कौन सा लाइव है? लाइव ही चल रहे हैं, सारे लाइव चला रहे हैं। तो प्लीज कृपा करके अपना प्रश्न जो है उसका भी अच्छा होगा, आपका भी अच्छा होगा, इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ और अल्टीमेटम दे रहा हूँ। अगर जल्द से जल्द उसको उतारने का प्रयास नहीं करा तो मैं धरना दूंगा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के गेट के बाहर। मुद्दे लेकर सामने आते हैं। आज हम वही सवाल बार बार कर, हम एक महिला है, प्रधानमंत्री जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े सारे कानून भी बनाए, प्रधानमंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए। आज भी देश में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, आज पूरी महिला
क्या सवाल पूछ रही है, आप उसके बारे में क्यों चुप्पी साधे? अगर आपसे विश्वास है कि आप सही बात करेंगे, ऐसे लोगों पर किस तरह की सजाएं होनी पर आज का विषय नहीं है सर, ये विषय की बात नहीं है सर, ये सबका कॉमन है। आप उसके विषय में कृपा करके मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि प्लीज 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 सर आप विषय देखकर जो मणिपुर के अंदर घटना, प्लीज अरे मैडम आप अपनी आवाज को मेरे मुंह में ठोस नहीं सकती। नहीं, सर सर आप सवाल, ये देश मैं की बड़ा महिला- स्पष्ट कर रहा ये हूँ देश के प्रश्न पर महिला- देश के प्रश्न पर जो पार्लियामेंट लगा हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके सारी बातें तय हो रही हैं। पार्लियामेंट लगा हुआ है और मैं भी देश की किसी महिला का अपमान जिसे ढंग से मैं शब्द भी बोल नहीं सकता, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ आज का विषय उसी महिला के विषय में है। वो भी महिला है जिसने नकली 2 सर्टिफिकेट दिए। अब उसको क्या कहूँ, वो महिला नहीं है। वो भी महिला है, जो गलत करेगा होना चाहिए। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ जो गलत करेगा वो भुगतेगा और गलत करने वालों को कुर्सी से बाहर निकालने का हमको प्रयास करना होगा और 1 मिनट के लिए भी उसको कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहिए। मैं श्रीमान एलजी साहब को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसके ऊपर ब्लेम लग गया है, FIR दर्ज हो गई है, उसके ऊपर संज्ञान भी आया है, ये सैंक्शन लग गई है। अब उसको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। बाकी जो मणिपुर है उसके लिए पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर बड़ी परेशानी हो रही है और ये घटना कभी घटनी नहीं चाहिए थी। किसी का सवाल मेडिकल कॉलेज के विषय में याद करो भाई। ये तस्वीरें आपको टोटल दिखा चुके हैं हम कि क्या कुछ उसको लेकर कहते हैं। ये कहते हैं अशोक गुप्ता फिलहाल कि जो हुआ वो गलत था और इस पर अब जल्द से जल्द जो है वो सरकार को, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और जो उसमें दोषी हैं उनको सजा भी देना चाहिए। तस्वीरें आपके सामने है। ये कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल, आपको बता दें इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर ये आरोप लगे हैं। हालांकि क्राइम ब्रांच लगातार इसकी तहकीकात भी कर रही है, पर जल्द से जल्द सजा दी जाए, मांग इस पर उठती नजर आ रही है। तो आप लोग किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बन रही है आपॉली टाइम्स के साथ गुजर कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत।